गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से आप सबका टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो क्लास है बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं और प्रश्नावली 1.2 के सवालों को भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के शुरू में ही जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का लाभ ले सके। फटाफट से बच्चों, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए। उसके बाद क्लास शुरू होने वाला है। मैंने कल आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों, मैंने कल आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें से मैंने बोला था कि आप प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोगों ने किया था या नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए। और एक चीज और बताइएगा, क्या आपको साउंड सही से पहुंच रही है या नहीं, फटाफट से आप लोग बताइए। और क्या आप लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया था या नहीं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग टॉपर बैच के बारे में जान लेते हैं। यह टॉपर बैच क्या है। देखिए 2024 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और आपको क्या बनना है, आपको बनना है बिहार बोर्ड का टॉपर। तो इसके लिए तो आपको सभी विषय का जबरदस्त तैयारी करना पड़ेगा। तो यह जो जबरदस्त पढ़ाई होने वाली है सभी विषयों को का, वह टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे होने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाके क्लास 10 के लिए 10वीं कक्षा के लिए कोर्स परचेज करना पड़ेगा। सर उसका प्राइस कितना है, तो उसका प्राइस है 999, लगभग 1000 रुपए। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास ली जाएगी, डेली लाइव क्लास सभी विषयों का डेली लाइव क्लास ली जाएगी, वीडियो क्लास मिलेंगे। अगर मान के आप क्लास मिस कर दिए तब भी आपके वीडियो उस पर अवेलेबल रहेंगे। डाउट क्लास मिलेंगे, बिहार टॉपर के हैंड नोट्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी दी जाएगी। एक चीज और बेनिफिट की बात यह है, जो बच्चे इस साल टॉपर बने थे 2020 बिहार बोर्ड के, उनके हैंड रिटन नोट मिलेंगे। और एक सूचना और है, जो बच्चे पहले से ही ज्वाइन कर लिए हैं तो टॉपर का जो हैंड नोट है, हैंड रिटन नोट है, उसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है। आप जाके वहां से देख सकते हैं डाउनलोड करके। बच्चों मैं कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाता हूं तो मैं यह बता देता हूं कि आपको आगे कौन सी सवाल करनी है, या मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं। तो आपका ईमानदारी से अगर आप लोग मैथ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ कहां से सीख पाएंगे। मैथ प्रैक्टिस की चीज है। आपको टीचर का काम है बढ़िया से बढ़िया, जितने अच्छे से हो सके उतना बढ़िया तरीका से आपको समझाना, और आपका काम है मैथ में प्रैक्टिस करना। मैं जितना समझा रहा हूं ना, बस उतना ही प्रैक्टिस कीजिए ना, ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। और आगे प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, अभी जितना जो प्रश्नावली चल रहा है उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या बच्चों क्लास आज की शुरू की जाए। आप लोगों ने लाइक कर दिया वीडियो को, मैं देख रहा हूं जितने बच्चे जोड़ रहे हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो में, सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यह समझिए कि हम लोग कल क्या पढ़े थे। सर आपने कल हमको भाज्य संख्या पढ़ाया था, अभाज्य संख्या पढ़ाया था, अभाज्य संख्या पढ़ाया था। उसके बाद सर आपने हम लोग को अभाज्य गुणनखंड भी सिखाया था, 2-3 क्वेश्चन करके आपने हमको सिखाया था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद एचसीएफ निकालना सिखाया। मालूम है कितने तरीका से, 2-2 तरीका से बताया। जिन बच्चों को जो तरीका पसंद आता है उस तरीका से आप लोग हल कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आप लोग जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। यह जो 51 है, यह जो 51 है, यह भाज्य है या अभाज्य है। आप लोग फटाफट से बताइए। यह 51 जो है, मैंने जो कल पढ़ाया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछ रहा हूं। 51 भाज्य है या अभाज्य है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इसका जवाब गलत दिए हुए थे।
क्या आपको यह पता है या नहीं? बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर थोड़ा सा भी आपको विभाजन नियम आता हो, नहीं आता हो, फिर भी आप बता सकते हैं 51 भाज्य या अभाज्य है। क्या आप लोग का कमेंट आ रहा है? मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। तो सर जो 51 है ना, इसमें तो एक से पूरा पूरा भाग लग जाएगा सर। इस 51 में सर 51 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा एक मर्तबे। लेकिन भाज्य संख्या का यही डेफिनेशन है क्या? नहीं। भाज्य संख्या का डेफिनेशन, भाज्य संख्या का डेफिनेशन यह है क्या? नहीं। भाज्य संख्या का डेफिनेशन यह है कि जो खुद और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। वो जो खुद और, देखिए अभी भी बहुत सारे बच्चों का भाज्य भी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का अभाज्य भी आंसर आ रहा है, लेकिन देखिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। मैं बोला था ना आपको कि मैं सभी बच्चों का कमेंट देखता हूं, लाइव भी कमेंट देखता हूं, जो लाइव आपके कमेंट होते हैं और जो आपके प्रॉपर कमेंट होते हैं उसको भी मैं देखता हूं। देखिए स्पष्ट दिख रहा है, अगर विभाजन नियम आपको आती हो तो 5 1 कितना होता है? 6 होता है सर जी। और इसमें अगर 3 से हम लोग भाग लगाए तो सर जी पूरा इसमें भाग लग जा रहा है। यानी कि यह जो 51 है इसमें भाग लगा के देखिए, इस 51 में 3 से भाग लगा के देखिए तो सर 3 एकम 3 बचा 2 पर 1 21, 3 7 21। हाँ सर 17 तिया 51 तो होता है। यानी कि 51 क्या है? 51 एक भाज्य संख्या है। 51 क्या है बच्चों? 51 एक भाज्य संख्या है। क्या इतनी बात अब? हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूं। भाज्य संख्या को बच्चों, भाज्य संख्या जो होते हैं इन्हें यौगिक संख्या भी कहा जाता है। लेकिन अभी 10वीं क्लास के बुक में आपको कहीं भी यौगिक संख्या लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए। अगर मान गए एग्जाम में कहीं यौगिक संख्या पूछ दे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोला जाता है। एक चीज और, अभाज्य संख्या को सर क्या बोलते हैं? क्या आप लोग का जवाब अभी भी आ रहा है? क्या हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब यह भी आ रहा है कि सर 17 से पूरा पूरा कट जाने वाला है, यानी कि 3 से कट जाने वाला है, या कहिए 17 से भी कट जाने वाला है। 17 दिया 51 हुआ तो 17 से भी तो इसमें पूरा पूरा भाग लग गया। तो यानी कि दो अन्य संख्या है 17 और 3, जिनसे कि 51 में भाग लग जाएगा। अब हम लोग थोड़ा अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है, अभाज्य संख्या का भी आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए। 101 बताइए, यह भाज्य है या अभाज्य है? 101 भाज्य है या अभाज्य है? बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए। 101 भाज्य है या अभाज्य है? तो सर 101 ना सर अभाज्य संख्या, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। 101 क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य। क्योंकि इसमें तो 101 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, चाहे 1 से लग जाए, लेकिन दूसरा कोनो संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। इसलिए 101 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का भी एक और नाम है, अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूढ़ संख्या। सर इसको याद कैसे रखेंगे? रूढ़, यौगिक। देखिए रूढ़ का कहने का मतलब ही लग रहा है कुछ टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ मतलब कोई भाग लगने वाला नहीं। इस तरह थोड़ा थोड़ा सोच के आपको याद रखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या 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 इतनी बात आप लोग जो पढ़े थे यह समझ में आपको आ रही है? एक चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका एचसीएफ कितना हो? जिनका एचसीएफ बच्चों 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। अब बताइए, मैं यहाँ पे 2-3 सवाल लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछिए तो 100% चांस है, मैं आगे जो 3 सवाल कराने जा रहा हूं 100% चांस है कि यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब भाज्य संख्या का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो यह बताइए इसमें कोई दूसरा सम संख्या दिख रहा है? सर नहीं, इसमें कोनो सम संख्या नहीं दिख रहा है। इसमें 7 है, 7 के बाद कितना? 9 10 11 होता है भाज्य संख्या। दो एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। दो ही एक ऐसा मात्र सम संख्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग चाहें तो मैं अभी 3-4 पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, उसको आप एक साथ लिख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो एकमात्र दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है। दो क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा सर जी। दो एकमात्र सम संख्या है, सम संख्या है जो 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 अभाज्य है, यह एक पॉइंट हुआ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। दो एकमात्र ऐसी संख्या है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है। देखिए इसमें सभी आपको विषम संख्या ही दिख रहा होगा, 11 हो 13 हो, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। लेकिन दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग।
एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं क्या कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो लगातार सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो क्या इस पे बात किया जाए। इस पॉइंट को मैं खत्म कर देता हूं या रहने देता हूं। देखिए दो मैं लिख देता हूं, दो लगातार लिखा रहेगा इसका इस तरह लगातार। इसको मैं समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि क्यों मैं छपवा दूंगा। दो लगातार सम संख्या, लगातार या क्रमागत लिखा रहेगा, क्रमागत सम संख्याओं, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है। सर कैसे, यह भी उदाहरण कारण भी दे देता हूं। यह बताइए आपसे अगर बोला जाए 4 और 8, 4 नहीं, यहाँ पे लगातार मैंने बोला है, तो 4 के बाद कौन सी सम संख्या आती है सर। 4 के बाद तो 5 एक विषम संख्या है, एक 6 एक सम संख्या है। चलिए इस दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने कल पढ़ा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे क्या लिख, एक कौन सी का जवाब आ रहा है, नहीं तो एक जिन बच्चों का जवाब आ रहा है उनका गलत है, क्योंकि एक होगा, कौन सी का एक होगा, दो लगातार क्रमागत सम संख्याओं का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 6 का है, बिल्कुल 2 सही है। इसमें कोई एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 और 6, 4 और 6 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो सर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सर 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होगा। कोई दिक्कत सर, कोनो दिक्कत नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 होगा। जरा करके देख लेंगे, अगर नहीं आपको पता है तो 2 या 6 इस तरह। अब बताइए इसका एचसीएफ किस तरह निकालते हैं हम लोग, क्या आप लोग को पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखेंगे कौन कौन दोनों घर में है, तो जो जो दोनों में होगा उस दोनों का एक जगह बंधन बना देंगे। तो यह तो दोनों एक दो इसमें, अब एक दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको तो छोड़ देंगे। तो एचसीएफ आपका सिर्फ जिसका घर बन रहा है उसका हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो सर 2 जो घर बन रहा है, बाकी जो जो 2 रह गया उसका। सर 2 दूनी 4, 4 ते कितना होता है, 12 होता है सर। तो एचसीएफ देखिए मैं बोला क्या था, 2 लगातार, लेकिन लगातार क्यों लिखा हुआ है, क्या आपको इसका जवाब पता है। देखिए अगर मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट अगर आप सीखे रहिएगा ना तो आपको यह याद रखने की चीज थोड़े, कतई याद रखने की चीज, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई हैप्पी स्माइल का जवाब आ रहा है 2 और एलसीएम 12। हैप्पी स्माइल का मैंने जवाब देखा कल यह बच्चा जो हैप्पी स्माइल जी है, ये सभी सवालों का जवाब दिए थे। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे दिए थे। तो अगर आप इसी तरह अटेंटिव होकर पढ़ेंगे तो आपका भी मैं यहाँ पे नाम लूंगा कि हाँ ये बच्चा ढंग से पढ़ रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं सर 6 और 6 के बाद सर 8 एक अभाज्य संख्या क्या संख्या है, सम संख्या है। 6, 8 और 10 सम संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ लगातार नहीं ले रहा हूँ, 6 और 8 नहीं ले रहा हूँ, 6 और 10 ले रहा हूँ। 6 और 10 नहीं लेके मैं आपको समझने के लिए कौन सा ले लूं, यहाँ पे देखिए 8 और 12 ले लेता हूं। 8 भी एक सम संख्या है और 12 भी सम संख्या है, और इस दोनों के बीच में एक सम संख्या कौन सी है, 10 है या नहीं है। तो यहाँ पे इस दोनों का एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे सर, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए ना, 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो सर एकदम एकदम जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल पता नहीं उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे सर 2 दूनी 4, यानी कि सर इसको 3 बार लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। और 12 का सर 12 का अभाज्य गुणनखंड, इसको मैं खत्म कर दूं क्या, यह तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए सर 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे ना, 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 2 गुने 3। अब बताइए इसका हम लोग अगर एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा सर, एचसीएफ निकाल के देखिए सर। एचसीएफ सर एगो ई घर बनेगा, एगो ई घर बनेगा, दोनों दोनों में है, इसमें भी है, अब तो नहीं है, तो 2 गुने 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो सर मतलब कि 2
यह बात आपको पता था क्या कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ तो 2 होता है, लेकिन दो अगर लगातार सम संख्या नहीं हो तो कोई भरोसा नहीं है कि एचसीएफ 4 होगा कि 12 होगा कि 8 होगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और एलसीएम भी बच्चे 4 जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। तो यह बात आपको रटने वाली चीज नहीं है कि दो लगातार क्रमागत सम संख्या का जो एचसीएफ 2 होता है, और अगर मान के क्रमागत नहीं हो तो एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, ये भी नहीं कर सकते कि 4 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी। चलिए इसके बाद का हम लोग बात करते हैं। चाहे तो आप लोग इस तरह मैं जिस तरह समझा रहा हूं इस तरह उदाहरण लेकर आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। एक चीज और जान लेते हैं कि दो 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 क्या आप लोग का क्या कमेंट आ रहा है, क्या कमेंट आ रहा है बच्चों, क्या कमेंट आ रहा है, फटाफट से बताइए। 44 24 नहीं, एचसीएफ हम केवल एचसीएफ निकालना चाह रहे थे, एचसीएफ के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा। आपके ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे एचसीएफ के लिए ही पूछे जाएंगे। दो लगातार दो लगातार या क्रमागत, लगातार का ही मतलब होता है क्रमागत। कहीं भी देखिए अगर आपसे क्रमागत भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूछे ना तो 2 8 5 इस तरह, यह भी बात आपको याद होना चाहिए। मैंने देखा ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जाता है बहुत बार कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ निकालिए, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मैं जो लास्ट में जो क्लास लूंगा ऑब्जेक्टिव का केवल, उसमें मैं और भी बातें ऐड करूंगा। दो लगातार अभाज्य संख्या, क्रमागत भी हो सकता है, मैं लिख देता हूं क्रमागत, लगातार का मतलब ही होता है क्रमागत, क्रमागत अभाज्य 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 संख्या संख्या का एचसीएफ एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। एचसीएफ 1 होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी लगातार ऐसे कोई भी लगातार क्या कीजिए आप लोग अभाज्य संख्या उठा लीजिए। तो इस दोनों को उठा लेते हैं। 5 और 7 को जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 5 भाग विधि से निकालते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 2, और फिर क्या करते हैं जो शेषफल आता है उससे उसमें भाग करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे आज जुड़े होंगे वो भी समझ जाए। तो 2 दूनी सर 4 होगा, बचा 1, फिर इस 1 से हम लोग क्या करेंगे 2 में भाग करेंगे, इस 2 में भाग करेंगे तो सर 1 दूना 2, अब शेषफल 0 आ गया। तो यही एक जो है एचसीएफ कितना हो गया, जो लास्ट वाला सर भाजक होता है ना, अब तक तो समझ में आइए गया है कि वही एचसीएफ होता है। तो क्या यह बात आपको समझ में आ गया? चलिए यही 3 ऑब्जेक्टिव कराने थे हमको, यह समझ में आ गया। यह ऑब्जेक्टिव चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, यह आपके मैं बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके जो एग्जाम है बोर्ड के एग्जाम उसमें पूछे जा सकते हैं। इस तीनों ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जरा कमेंट देख लेता हूँ। रोशनी कुमारी लिख रही है एचसीएफ 1, यूपीएससी लवर राहुल कुमार लिख रहे हैं 1, नंदिनी कुमारी के बाद शिवम सिंह लिख रहे हैं। चलिए आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह देखिए सहअभाज्य, हाँ सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। दो सहअभाज्य संख्या का यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। इसको यह जो 4 ऑब्जेक्टिव है एचसीएफ से संबंधित यह बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय देखे थे। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड को ही तो सर जी अभाज्य गुणनखंड को ही तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। तो इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए मैं 2 उदाहरण लेता हूं और उसके मदद से आपको कुछ कंसेप्ट, इसके बाद हम लोग जो अगली जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलेंगे। चलिए यह बताइए, आप लोग यह बताइए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। एकदम बहुत आसान सी बात है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सर 15 का अभाज्य गुणनखंड ना 3 5 15, ये तो बड़ी आसान है सर जी। 15 यहाँ पे लिख देते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, 27 ले लेता हूँ। 27 तो सर कितना होगा, 3 से भागा लगाइए ना, 3 9 27 होता है ना, और 3 3 9। तो अगर 27 का अभाज्य गुणन, ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकालने जा रहा हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट को बच्चे नहीं समझते हैं इसलिए तो मैथ टफ लगता है। मैथ को इतनी अभी जो मैं बता रहा हूँ किसी को टफ लग रहा है सर, किसी को टफ नहीं लग रहा, किसी को
एकदम जो बिल्कुल नहीं मैथ जानता उसको भी यह मुश्किल नहीं लग रहा होगा, एकदम आसान है। लेकिन इसी पे जब मैं कंसेप्ट बना दूं तो आपको मुश्किल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप तो इस पे ध्यान देंगे नहीं कि ये तो बहुत हलवा सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ निकालता हूँ। सर एचसीएफ कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछा जाए एचसीएफ कितना होगा तो देखेंगे सर दोनों के घर में कौन है। तो सर ये 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है, और यह 3 दोनों है इसमें नहीं है ना, 5 इसमें है, तो रहने देते हैं। सर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बताइए आप लोग भी सोचिए। तो सर जो घर एक बना है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो बच गया सब उसको एक साथ लिख देंगे। तो 5 बचा हुआ है, उसके बाद 3 बचा हुआ है, और 3 बचा बचा हुआ। जो दोनों में हो उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो छूटे नहीं। मैं यह प्रयास जरूर करता हूं। चलिए, तो एलसीएम एलसीएम निकाल लेता हूं। कितना हुआ? यहाँ पे हो गया 5, 3 3 उतर चुका है, 5 3 15 और 15 45, और 45 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 45 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 135 आएगा। 45, 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 135। ठीक है बच्चों, 135। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं इसका जवाब दीजिए। यह तो सर आपने दो गो संख्या दिया था 15 और 27, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अब बताइए 15 को अब मैं पूछता हूं कि दोनों संख्या को गुना कीजिए। मैं दो दो संख्या जो दिया था भाज्य संख्या उसको आप गुना कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा 15 गुने 27 करके देखिएगा। 15 को 27 से गुना कीजिए। आप लोग बताइए 15 को 27 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 135। बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी प्यारे बच्चों का जवाब 135 आ रहा है उनका जवाब सही है। मैं एक बता दूं बच्चों, आप में से 95% से ज्यादा बच्चे मुझे गांव में बैठकर अपने घर से, हो सकता है झुग्गी झोपड़ी में, या हो सकता है अब तो सबके पास छोटे मोटे घर है उसमें देख रहे हो। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत धनी परिवार से होंगे। तो मैं आप सबकी समस्या को, मैं भी ऐसे ही परिवार से आता हूं, मेरा भी घर अभी वैसा ही है। तो आप लोग समझिए, मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, मुझे पता है कि गांव के बच्चों का क्या समस्या है, कौन से बच्चे किस लेवल तक समझते हैं। और मेरा जो उद्देश्य है 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट देना मेरा उद्देश्य है, ताकि आगे अगर आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहें। मैं देखता हूं बच्चे ढंग से पढ़ के जाते नहीं है मैट्रिक में, जब वो ये 12th में साइंस लेकर पढ़ते हैं उनको दिक्कत होने लगता है, क्योंकि उनकी बेसिक मैथ कमजोर होती है। इसलिए मैं बेसिक से बातों को उठा रहा हूं, मैं पूरे बेसिक से बातों को उठा रहा हूं और उसको अपर लेवल तक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़े। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, या बताइए आपके सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और आपके सर के वीडियो पे लाइक कम होगा तो ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सर के ही लिए लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या आप लोग का जवाब आ रहा है? क्या आप लोग का 405 आप लोग का जवाब आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब है। करके आप लोग देखिएगा। 27 को अगर 15 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं करता हूँ, एक गुना भी सीख लीजिए आप। मैं देखिए इसको किस तरह एक ही लाइन में गुना करूंगा, आप में से कुछ बच्चों को आता भी होगा। 7 पच्चे 35, 5 हाथ लगा 3, देखिए 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 10 7 17 और 3 कितना होता है? 17 3 20 होता है, 20 का 0 और हाथ लगा 2, 2 एकम 2 और 2, 2 एकम 2 और 2 4, 405 ही आपका आंसर आ रहा था ना? 405 ही आपका आंसर आता, बिल्कुल। यह देखिए, तो एक लाइन में भी गुना किया जा सकता है इस तरह। तो 3 लाइन बच गया। यहाँ पे आप लोग क्या करते, फिर 5 से करते, फिर 1 से करते, 3 लाइन में करते। ठीक, मैं यह भी गुना आपको सिखा दूंगा कभी, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, पेज बचता है। 405 सर। मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ, एक सवाल, अगर कंसेप्ट आपको बारीकी से समझिएगा तो सवालों में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। मैं आपसे बोलता हूँ बच्चे, यह देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने निकाला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। सर दो संख्याओं का गुणनफल 405 आया। एचसीएफ और एलसीएम का गुना करके आप जरा दिखाइए ना कितना होगा। एचसीएफ और एलसीएम का गुना करके दिखाइए। सर एचसीएफ यहाँ पे लिख दीजिए और गुना एलसीएम। तो एचसीएफ सर कितना है? एचसीएफ सर 3 है, 3 नो है, और एलसीएम सर 135 है कि नहीं? है सर। तो 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 1 10 और 3 एकम 3 1 4। यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ 405। ठीक,
एक चीज और ध्यान से देखिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उसको ध्यान, कंसेप्ट को बारीकी से समझिए। देखिए एक चीज देखिए, इसका एचसीएफ, ये दोनों संख्याओं का सर एचसीएफ निकाले तो 3 आया, और 3 आया, और इस दोनों का एलसीएम निकाले तो 135 आया। अब क्या किए, इस दोनों का गुना किए तो 405 आया, आया है कि नहीं? इस दोनों का गुना किए हैं तो 405 आया है। और फिर एलसीएम जो निकल, एचसीएफ जो मौसा निकल के आया, जो लौसा निकल के आया है, उस दोनों को गुना किए तब वो 405 आया है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का, मुमताज अंसारी, इनका जवाब भी 405 आ रहा है। और एक बच्चे लिख रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे बहुत सारे सभी बच्चों का जवाब सही है। अच्छा, हम ठीक है बच्चे, चलिए आप सबका कमेंट सही है। अब यह समझिए, अगर दो दो संख्याओं का एचसीएफ अगर निकाला जाए, उसका एलसीएम निकाला जाए, तो उस दोनों एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना होता है उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है। ठीक, और एक चीज और, तीन संख्याओं के लिए कभी भी आप इसे कंसेप्ट लगाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। यह नियम सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। दिमाग में बैठा लीजिए कि एचसीएफ, यह जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो अब इस कॉन्सेप्ट को लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूं। देखिए इस संख्या, जो पहली संख्या, इसको मैं ए मान लूं तो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत बताइए? संख्या को सर मैं ए मान लेता हूं और इस संख्या को बी मान लेता हूं, कोई दिक्कत? तो ए और बी का गुना किए हैं तो इतना आया है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए और बी, दो संख्या का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो ए और बी का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इस दोनों का जो गुना होगा वह एचसीएफ ऑफ ए और बी। यह लिखा हुआ है ए और बी का एचसीएफ। समझे बच्चे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और गुने एलसीएम, एलसीएम ऑफ कितना? एलसीएम ऑफ ए और बी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हुआ। लेकिन मैं आपको, मैं नाइस सर, ठीक है, कौन लिख रहा है? मुन्ना यादव। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको, यह तो याद रखने वाला चीज नहीं, इस तरह याद रखिएगा तो नहीं याद होगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको केवल याद रख लीजिए। दो संख्याओं, तो मैं थोड़ा और इसको अंदर से लिखता हूं। दो दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर, मैं इसको गुणनफल गुणनफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि मौसा गुने लौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा भी आप लिख सकते हैं, या इस तरह इसको आप क्या कीजिए, बॉक्स बनाकर लिख लीजिए। इसको क्या करेंगे, अरे यहाँ पे हो, बस यह जो कॉन्सेप्ट है इससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्या अभी तक आप लोग बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं? क्या लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, यह तो मैं यहाँ पे प्रूव कर दिया हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसी में एक और चीज आता है। देखिए मान गए आपसे पहली एचसीएफ दिया रहे, एचसीएफ एचसीएफ दिया रहे, समझे बच्चे? एचसीएफ एचसीएफ आपका दिया रहे और आपसे पूछा जाए, एचसीएफ भी दिया रहे और एलसीएम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एचसी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, तो बॉक्स था उसमें। चलिए एचसीएफ और एलसीएम आपका दिया रहे और एक संख्या भी दिया रहे, या हो सकता है दोनों संख्या दिया रहे और उसका एलसीएम, एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम पूछे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखिएगा, एचसीएफ बराबर यह दोनों संख्या का तो गुना रहेगा, दोनों संख्या का गुना तो रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गुणनफल, ध्यान से देखिएगा, गुणनफल, समझे? बटे में क्या लिखूं? क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? बताइए आप लोग, आप ही लोग से मैं पूछता हूँ। एचसीएफ हमको दिया हुआ है एग्जाम में,
दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल मान के 405 आया, यह भी दिया हुआ है। HCF इसका कितना था, 3 था, यह भी दिया हुआ है। आपसे पूछ दे एलसीएम तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे ऊपर, और यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या है, इसमें इधर गुना में है, HCF और एलसीएम का गुना है, तो इधर जाएगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो दो संख्या का गुणनफल बटे में एलसीएम, यह एक फॉर्मूला हो गया, समझे, यह भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। मैं इस मात्र दो फॉर्मूला को बॉक्स बना देता हूं। चलिए यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह आप बॉक्स बना सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे एचसीएफ, हाँ ठीक है, अगर आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, अगर आपसे एलसीएम पूछ दे, अगर आपसे एलसीएम पूछ दे तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिख लेंगे सर, एलसीएम बराबर लिखने में क्या टेंशन है, एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम बराबर मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इस तरह याद रहता है ए बी से क्यों साथ मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूं, ए बी के साथ अगर इस फॉर्मूला पे अगर आप याद रखिएगा लिखिएगा तो आपको जल्दी याद नहीं रहेगा, लेकिन केवल आप यह फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या होगा, क्या आपको पता है, देखिए एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ से भाग कर देंगे, एचसीएफ, यह तीन फॉर्मूला हुआ। ठीक है बच्चे, एक फॉर्मूला मैं और लिख देता हूं, यह तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए आप, याद केवल इसको रखिएगा। चलिए एक एक चीज और मैं बता, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह मेन था। चलिए अगर एक चीज और मैं बताता हूं, अगर मान गए दो संख्याओं का गुणनफल तो आप जान गए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो एगो संख्या तो सर ए है मान गए, एगो संख्या बी है, तो इस दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे सर एचसीएफ, तो एचसीएफ ए बी का एचसीएफ और गुना ए बी के एलसीएम के बराबर होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ठीक है, अगर मान गए एचसीएफ भी आपका दिया रहे, एचसीएफ भी दिया रहे, एलसीएम भी दिया रहे, एग्जाम में आपके एचसीएफ भी दिया रहे और एलसीएम भी दिया रहे, तो कैसे करेंगे, मान गए एचसीएफ 5 दिया रहे, एलसीएम 10 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, एचसीएफ और एलसीएम आपका दिया रहे तो क्या करेंगे, और इसमें से एक ही संख्या दिया रहे, मान गए एक कोई संख्या बी दिया हुआ है, तो और यह संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मान गए इसको पहली संख्या, इसका नाम देते हैं पहली संख्या, इसी तरह आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, और दूसरी संख्या, और प्रश्नावली में सवाल भी है दूसरी संख्या, इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या, कोई दिक्कत, या पहले लिखा होता पहली, बाद में लिखा होता दूसरी संख्या, तो पहली संख्या अगर मान के नहीं दिया रहा है, दूसरी संख्या दिया रहे, तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, तो सर पहली संख्या बराबर क्या करेंगे, जो बी इधर है इधर इसको भाग कर देंगे, यानी कि दूसरी संख्या से भाग कर देंगे, दूसरी संख्या आप लोग ध्यान से देखिए, मैं यह सब एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे नए होते हैं ना उनको यह चीज बहुत कंफ्यूज करती है, समझे, तो पहली संख्या का कंसेप्ट समझ गए, मान गए ई दोनों दिया रहेगा, मान गए 5 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, और इसमें से एगो बी भी दिया रहेगा, बी भी मान गए 2 दिया रहेगा, चाहे कुछ भी दिया रहेगा, और आपसे ए निकालने के लिए बोलेगा, तो पहली संख्या का कॉन्सेप्ट आप क्या सीखे सर, पहली संख्या का जो कॉन्सेप्ट है ना, वह जो पहली संख्या का सर कॉन्सेप्ट है वह यही है कि पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे दूसरी संख्या, इसी तरह आप दूसरी संख्या के लिए भी लिख सकते हैं, इतना आप लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्या यह बताइए आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं, अगर आ गई है तो आप लोग ये एक बार लिख दीजिए यस सर, आप लोग को अगर आ गई है तो एक बार लिख दीजिए यस सर या ओके सर, मैं समझ जाऊं कि हाँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। आ गई है क्या आप लोग को, इशिका कुशवाहा लिख रही है मुझे आता है, अगर आपको आता है तो आपके लिए तो और अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि सभी बच्चों को बहुत बढ़िया से आए, आप और अब एग्जाम्पल के साथ समझ गए कि हाँ इस तरह आप चाहे किसी को पढ़ाए तो आप इस तरह प्रूफ भी करके बता सकते हैं कि हाँ यह कहाँ से आया। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। यस सर, सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है, यस सर सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है, यस सर, मैं नाम भी ले लूं क्या एक दो का, आलोक कुमार का यस जवाब आ रहा है, निशा राज, सभी का किसी का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सभी बच्चों का जवाब ही यस सर है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है।
अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल पढ़िए। प्रश्नावली 1.2। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक खोल लीजिए, नहीं नहीं भी खोले तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नावली 1.2, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यह बताइए, मैंने कल बताया था कि नहीं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो सर क्या करेंगे, 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसमें किसी अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसी से भाग करके देखते हैं। सर 2 से अगर भाग करके देखते हैं तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14। इस तरह भाग करना आप सीखे जिनको नहीं आता है। फिर यहाँ पे 70 है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, बचा कितना, एक एक पे 0, 2 पचे 10, 35 सर। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें 5 से भाग लगने वाला है, 5 सत्ते 35। तो अगर आपसे 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम लोग फास्ट चलेंगे, अब बहुत स्लो था। अब हम लोग कंसेप्ट पूरा सीख चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे को मैं करा दिया हूं, और उससे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बहुत सारे बच्चों का जवाब आ भी चुका है। देखिए यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड आप किस तरह लिखना है एग्जाम में, यह देखिए यह आपका रफ वर्क है। चाहे तो आप जो एग्जाम का पेपर मिलेगा उस पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसको रफ पेज पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह लिखना बहुत जरूरी है कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 सर, यही आपका आंसर होगा। इस तरह लिख के आप लोग इस तरह आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ पे उत्तर से शुरू कर सकते हैं। चलिए, क्या यह समझ में आ गई? मैं आगे के क्वेश्चन पे बढ़ू। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको नहीं आता। प्रश्न संख्या 1 तो आपका हो गया है, और प्रश्न संख्या 2 अब हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या, इस प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं 156। बहुत आसान आसान, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे सब दिखाता है बच्चे। तो आप लोग कृपया अपने स्टेटस में वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही पहले भाग लगा, 2 से तो सर लाग जाने वाला है कि इसके अंत में 6 है। तो 2 सत्ते 14, बचा 1 15, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर इसमें सर 2 से भाग लगा कर देखते हैं, इसमें लग जाने वाला है। आपको 2 का विभाज्यता नियम पता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो उन्हें वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाज्य होती है। चलिए यहाँ पे 8 है तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी भाज्य होती है। 2 तिया 6, बचा कितना, 1 1 पर 7 1 पर 8 18, 2 9 18। ठीक है, देखिए इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। क्या आपका जवाब आ रहा है? क्या आपका जवाब आ रहा है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, बिल्कुल सही। चलिए 156 का अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? सर 156 का अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछा जाएगा ना तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इधर यह रफ वर्क जा सकता है और यह आपका काम हुआ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों सवाल आपका हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को करें क्या? प्रश्न संख्या आप लोग अपने रफ पे करते रहिए और इसका मुझे जवाब दे दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। आप लोगों ने बोला भी कि हाँ यस सर, आपने जिस तरह समझाया बहुत ही अच्छे से समझाया, मुझे समझ में आ गया है। तो कृपया इसको आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे तो कर रहा हूँ, आप लोग आंसर भी मिलाते रहिए, बनाते रहिए। क्या मैं अब प्रश्न संख्या 3 को करूँ? इसको करता हूँ, इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। आंसर मिलाते रहिए, आगे बनाते रहिए। यहाँ पे देखिए 300 कितना लिखा हुआ है, 3825। इसको करके सर देखते हैं। देखिए दो संख्या कोई जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी से अभाज्य संख्या से करे। आपको जो पहले दिख जा रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 5 से भाग होने वाला है। हो सकता है इसमें 3 से भी भाग लगने वाला है। देखिए मैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। 8 2 10, 10 5 15, 15 3 कितना होता है 18। 18 में 3 से भाग लगा के देखेंगे, 3 6 18, यानी कि यह संख्या में 3 से भाग लग जाने वाला है। तो चलिए 3 से लगा के देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, 1 पर 1 1 पर 5 3 5 15। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं 7 3 10 5 15, इसमें भी अभी 3 से भाग लग जाने वाला है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? नहीं। 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा। 5 से भाग लगा के देखते हैं। 5 से स्पष्ट दिख रहा है। 5 अट्ठे 40 और 50 25, 50 25। अब फिर 5 से भाग लगा के देखते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना 3, 3 पर 5 35, 3 पर 5 35, 5 7 35, 17 पचे 85 होता है कि नहीं? अब बताइए 17 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो सर 17 तो अभाज्य संख्या है। 17 में कोनो चीज से भाग नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है
परी मिश्रा लिख रही है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, बिल्कुल सही है आपका। और जिन जिन बच्चों का 3 × 3 × 5 × 5 × 17 आ रहा है उनका जवाब सही है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3825 का अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो आपको लिखना है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। एक चीज और, इतना नहीं छोड़ दीजिएगा, यह अभी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखिए है तो सही, लेकिन इसको एग्जाम में इस तरह लिखना है 3 पे पावर 2, है तो सही, लेकिन इसको इस तरह क्वेश्चन पेपर में अगर आपको जो एग्जाम देने जाइएगा वहां पे इस तरह लिखेगा 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2 और गुने 17। बहुत सारे देखता हूं मैं, क्या इस तरह भी कुछ बच्चे लिख के भेजे हैं क्या? हाँ, जिनको पावर लिखने आता है वे लोग इस तरह भी लिख के भेजे हैं। चलिए, तो इस तरह लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, इसको इस तरह नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एक एक बात को बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका लक्ष्य ही है टॉपर बनना, समझे? इसलिए एक एक बात को बताना जरूरी है। इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा तो हो सकता है एग्जामिनर सब बहुत बहुत एग्जामिनर सटिया रहता है, वह देखेगा उसको लगेगा कि यार नहीं उसका आंसर शीट से नहीं मिल रहा है, गलत कर देगा। इसलिए इस तरह ही आप लिखकर यहाँ पे आंसर लिखिएगा, समझे? तो क्या आगे बढ़ा जाए? क्या आप सभी बच्चों का सही हो रहा है? जिन जिन बच्चों का सही हो रहा है जरा यस भी लिख दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 कर दे, क्या इसको खत्म कर दे? चलिए, 5005, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अगर बोल रहा हूं बहुत अच्छा सवाल है तो समझिए बहुत अच्छा सवाल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सर पहले स्पष्ट दिख रहा है 5 से पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है, और मुझे तो दिख रहा है इसमें 11 से भी पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है। अगर आपको 11 का विभाज्यता नियम पता हो तो 5 यहाँ, चलिए मैं उसको बाद में डिस्कस कर लूंगा। 5 एकम सर 5, 0 0 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का विभाजन में क्या होता है? सम स्थान के अंकों का जोड़ प्लस विषम स्थान के अंकों का जोड़। अगर आपको नहीं पता है विभाजन तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, 2 से शुरू करना है अभाज्य संख्या से, उसके बाद 2 से अभाज्य संख्या 3 5 7 9 11 13 17 17, उसके बाद कितना 19 और 17 19 23। इतना देखिए, इसको आप चाहे तो नोटबुक पे लिख लीजिए कितना मैंने बताया 3 6 3 3 9। इन सभी इसी सब में से पहले तो छोटका छोटका से चेक करके देखना है। अगर इस सब से ना हो तो उससे बड़का में बढ़ना है, 11 पे बढ़ना है, उसके बाद 13 पे बढ़ना है, 17 पे बढ़ना है, 19 पे बढ़ना है, 23 पे बढ़ना है। इतना ही से आपको चेक करना रहता है, सिर्फ इतना ही से चेक करना रहता है, समझिए? तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 3 3 6 3 3 9 जो लिखा हुआ है सबको नोट कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 11 से इसमें भाग लगा के देखेंगे तो सर 11 9 99 होता है, बचा कितना है 1, और 1 पे 11 11 11, ठीक है? अब बताइए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है 13 से पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है, या 7 से भी 7 दिख रहा है, तो 7 एकम तो 7 हुआ सर, बचा कितना 2, 2 पे 21 7, 2 बचा, 2 पे 1 21, 7 3 21 13, ठीक है? अब इसको क्या मिटा दूं, खत्म कर दूं? क्या देता हूं 5000 5005। बताइए कितना लिखूं मैं अभाज्य? देखिए एक चीज और, सुटेबल तरीका से लिखेगा, जो सबसे छोटका होगा उसको सबसे पहले लिखेगा। सबसे छोटका 5 है, इसको पहले लिख देते हैं। उससे बड़ा कितना है 7 है, इसको लिख देते हैं। और इससे बड़ा 11 है, इसको लिख देते हैं। उसके बड़ा कितना 13 है, इसको लिख देते हैं। यह हुआ प्रॉपर तरीका। इस तरह भी लिखे तो गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका एग्जामिनर गलत कर दे, उसको देखेगा सीरीज में नहीं लिखा हुआ तो गलत कर दे। तो यह आपका आंसर है, ठीक है बच्चों? सभी बच्चे बहुत ही प्यार से समझ समझ के, और सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बच्चों, क्योंकि आज के इस डिजिटल दुनिया में बच्चों लोगों का कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुका है, लेकिन आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। यह आपके माता पिता के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उनके लिए प्रशंसा की बात है कि वे आपकी प्रशंसा करें कि हाँ मेरा बेटा मोबाइल से ही पढ़ रहा है कम से कम एटलीस्ट। चलिए, इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं यहां से हट रहा हूं तो। यहाँ पे देखिए, यह वाला सवाल हम करने जा रहे हैं। यह सवाल भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? 7 4 2 9। क्या अभी तक बच्चे आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं? अपने सर के लिए शेयर नहीं कर सकते इसको? बताइए, अब चेक कर कीजिए।
चेक कीजिए। सबसे पहले आप लोग का मैंने जो आभाज्य संख्या लिखा था उससे आप लोग इसको चेक करके देखिए। क्या करेंगे आप लोग, इसे चेक करके देखेंगे कौन कौन सा बताया। पहले 2 से चेक करना है, 2 से, उसके बाद 3 से, इस तरह आपको चेक करना है। तो सर इसमें तो 2 से नहीं भाग लगने वाला है। इसमें आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 7 2 9 9 दूनी 18 19 20 2 22। 22 में सर 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भी नहीं लगेगा। जब 2 3 से नहीं लगेगा तो इसमें 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से आप लोग चेक करके देख सकते हैं तो पाएंगे कि आप इसमें 7 से भी भाग नहीं लगेगा। उसके बाद कौन सी संख्या ट्राई करेंगे, 7 के बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे 11 पे। 11 पे हम लोग आएंगे बच्चे, 11 पे आएंगे तो 11 से करके देखते हैं ना। नियम जो है 9 10 3 13, 13 में से 13 और 9 आ रहा है, यानी कि 11 से भी इसमें भाग नहीं लगने वाला है। यह विभाज्यता नियम से मैं कर रहा हूँ। जिनको विभाज्यता नियम आती है वो कभी पढ़े हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जो संख्या लिखा था 8 6 7 संख्या, उन संख्या से ट्राई करके देख सकते हैं। तो जब आप 13 पे आएंगे तो आप पाएंगे क्या, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल पे आप लोग इस तरह डबल मार्का लगा लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम है कि इसका रिवीजन, इस दोनों सवाल का रिवीजन जरूर करना। सभी सवालों का रिवीजन नहीं किया जाता है, सभी सवालों का बिल्कुल रिवीजन नहीं किया जाता है, समझे। कुछ सवालों का ही रिवीजन किया जाता है। जैसे यह जो सवाल है, यह सवाल रिवीजन करने वाला सवाल है। चलिए इसको करते हैं। 13 पे ट्रिपल मार्का लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर, 13 पचे 65, 13 पचे 65, यहाँ पे कितना 65 10 75, यानी कि 9, 9 पे 2 92। यहाँ पे बताइए कितना होगा, 13 18 13 सते 91, बचा कितना, अरे मैं गलत कर दिया क्या, 13 सते 91 और बचा एक, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है क्या, 13 से हम लोग करके देखते हैं पहले। 13 से ही करके देखते हैं पहले होता है कि नहीं, शायद गलत मैंने कर दिया। 13 पचे 65, 65 10 75, यानी कि 65 5 70 4 74 9, 9 बचा, 9 पर 2 92, 13 पचे 65, 13 78, 13 सते 91, 13 सते 91 तो बिल्कुल सही आ रहा है। 13 सते 91 बचा कितना, एक एक पर नहीं, 13 से इसमें भाग नहीं लगने वाला है। 13 से इसमें भाग नहीं लगने वाला है ना बच्चों। क्या इसमें 13 से भाग लगेगा, नहीं सर, बिल्कुल 13 से इसमें भाग नहीं लगने वाला है। क्या लगने वाला है आप बताइए, फटाफट से बताइए, नहीं लगने वाला है। 17 से उसके बाद करके देखते हैं। 17, 13 के बाद मैंने क्या बताया था, 13 के बाद 17 बताया था। इसी तरह आपको प्रैक्टिस बनाइएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 का विभाज्यता नियम होता ही नहीं है, नहीं 17 का विभाज्यता नियम होता है, ना 19 का विभाज्यता नियम होता है, ना 23 का विभाज्यता नियम होता है। इसलिए आपको मैं भी नहीं बता सकता, मुझे भी चेक करके ही देखना पड़ेगा क्या या किस संख्या से भाग लगने वाला है। तो आभाज्य संख्या मैं 17 लेता हूँ। 17 45 कितना होगा, 17 51 17 चौका 68, 17 चौक 68, 69 70 4 6 बचा, 6 पे 2 62, 17 तिया 51, कितना बचा 51 51 10 61 और 11 बचा। 17 17 19 से होता है कि नहीं, 17 17, हाँ देखिए इसी तरह 17 का तो विभाज्यता नियम नहीं होता है, इस तरह आपको चेक करके देखना है। 17 के बाद हम लोग कौन से चेक करें बताइए फटाफट से। 17 के बाद 19, पहले का तो सब चेक कर लिए, तो 19 ही बचा हुआ है, 19 से करके देखते हैं। 19 दूना 38 हुआ, 38 38 39 40 5 5 पर 7 57, 19 का 19 क्या 57 23, यही तो आपका अभाज्य गुणनखंड आया। क्या आप सभी बच्चों का सही है कि नहीं, 17 19 23, बहुत सारे बच्चों का 17 19 और 23 आया है। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ 17 2 9, यहाँ पे कितना आया 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है बच्चों, मैंने बताया ना यह एक अच्छा सवाल है, इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। क्योंकि 17 19 और 23 का विभाज्यता नियम होता नहीं है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ा जाए आगे, आप लोग तैयार है, बिल्कुल तैयार है या नहीं। शेयर भी वीडियो को करते रहिए, आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी मन से पढ़ सके। अब देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना। मैंने कल की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था, आज भी कुछ सिखाया, और उसके बाद मैंने यही तो सिखाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। सिखाया है कि नहीं बताइए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही तो लिखा हुआ है ना बच्चे। चलिए सबसे पहले सर इस सवाल को हम लोग करते हैं, का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा सर, करके देखते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 दूना 26, 13 तो एक खुद अभाज्य संख्या है,
13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर 26 बराबर लिख देते हैं 2 गुने 13। कोई दिक्कत सर? कोनो दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हैं, यह आपका रफ वर्क है, एग्जाम के पेपर पे यह नहीं लिखेगा। यहाँ पे देखिए 13 सत्ते 91 होता है नहीं, या 7 से भी करके दे सकते हैं। तो 91 बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर 7 गुने 13, 13 गुने 7 भी लिख सकते हैं, या 7 गुने 13 ज्यादा लिखना सुटेबल है, इसलिए हम लोग इस तरह लिख रहे हैं। HCF अगर आपसे पूछी जाए तो HCF बताइए भैया। HCF जो है ना, या देखेंगे कौन दोनों के घर में, तो 2 तो इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है सर, 13 जो है वही एक जो है दोनों के घर में 13 हुआ। LCM कितना हुआ, इस एक सवाल को समझ जाइए, बाकी सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं। LCM कितना होगा, तो सर LCM हो जाएगा, जो घर बन गया उसको तो लिख देंगे, जो घर बन गया उसको लिख देंगे, बाकी जो बच गया ना उस आपको एक जगह लिख दीजिए। 2 गुने 7 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत बताइए, गुना करके बताइए आप, गुना आप कर सकते हैं ना? क्या आपका जवाब भी आ रहा है? 13 तो अभी बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। मोनिका कुमारी लिख रही है 13, प्रतिमा सचिन सिंह लिख रहे हैं, उसके बाद अनिल कुमार मंडल लिख रहे हैं यस सर। चलिए इस दोनों का 21 किनका जिनका जवाब है उनका गलत है, 21 नहीं 13 ही होगा। चलिए अब इसका गुना करते हैं, तो 13 दूना 26, और यहाँ पे 13 दूना 26, और 26 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा सर? 26 को 7 से गुना करेंगे, 7 बजे 7 छक 42 के 2, अब हाथ लगा 4, 7 दूनी 14, 4 कितना 15, 16, 17, 18, 182। क्या इतनी बात सही है क्या नहीं? चलिए इसको अब हम लोग खत्म कर देते हैं। यार रफ वर्क ही है, आप लोग एग्जाम में भी बच्चों इसको यह आपका रफ वर्क ही है, रफ वर्क ही है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं दो संख्या को, जांच यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, जांच क्या लिखेंगे, जांच, जांच कैसे जांच करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूं यहाँ से, दो संख्याओं संख्याओं दो संख्याओं, यहां से यह मान के चलिए 2 नंबर का सवाल आपका पूछा ही जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं सब में से कोई ना कोई सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है आपको याद होगा सर, HCF गुने LCM होता है, HCF गुने LCM होता है। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, कंसेप्ट तो मैं समझा चुका हूं, अब करके देखते हैं दो संख्या कितनी कितनी है, 26 गुने 91, जरा आप लोग फटाफट से गुना कीजिए। 26 गुने 91 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा अच्छा लगने के लिए, 26 गुने 91 आपको करना है, बराबर में देखना है क्या 13 गुने में HCF कितना है 13 निकल के आया है, और LCM कितना निकल के आया है सर, LCM 182 निकल के आया है, कितना आया है 182 निकल के आया है। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। कर लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे किसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। 91 को 26 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 एकम 6 बचा 9 छक 54, और 2 एकम 2 54, 55 56, और 5 9 दूनी 18 19 20 23 23 66, यही तो आ रहा है 23 66, 23 66। क्या आप लोग का भी इतना ही आ रहा है, क्या आप लोग का, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इस दोनों का भी गुना करेंगे आप लोग तो उतना ही आएगा 23 66, समझे? तो इससे क्या प्रूव हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुने LCM बराबर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LHS, क्या लिखते हैं LHS बराबर RHS, RHS इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह लिखा जाता है, हिंदी मीडियम में भी यही लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। एकदम हिंदी लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, PROVED प्रूव्ड, ठीक, या सत्यापित, हिंदी में सत्यापित लिख सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूं, सत्यापित, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों आगे के सवाल किया जाए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से ले लीजिए, लेना है जिनको स्क्रीनशॉट। तो क्या जांच हो गई कि नहीं, इसी तरह आपको सभी सवाल को करके देखना है। इसको यहां से खत्म कर देते हैं, क्या आप लोग का जवाब आ रहा है? जो भी बच्चे नए जुड़े हैं,
जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप लोग एक बार से आपके सर इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार अपने धर्मेंद्र सर के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे बात को, आपको कुछ कोई रुपए लग रहे हैं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई रुपए नहीं लग रहे हैं ना, तो शेयर करने में क्या जाता है, लाइक करने में क्या जाता है, कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और थोड़ा स्टेटस में लगा दीजिए। कुछ और बच्चे, देखिए आपके साथी भी तो हो सकता है, ज्यादातर साथी आपके 10वीं क्लास के ही होंगे, तो वे लोग भी लाभ ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके सर लिख रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे का सवाल करते हैं। कल की क्लास तो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे वहां पे गलत करते हैं, तो वह कल की क्लास में होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी सवाल को करते हैं। सर 510 और 92 का पहले निकालिए, यह रफ वर्क है समझे। 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, आप लोग भी निकालिए और बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट से लिखिए। लगना चाहिए कि एकदम सर जी हमारा सामने बगल में बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इस तरह। दो दूनी दो कितना हुआ, दो दूनी चार यहाँ पे देख लीजिए कितना हुआ, दो दूनी चार हुआ, बचा कितना, एक पे 11, दो पचे 10, और गलत कितना हो गया, गलत हो गया ना, दो दूनी चार, एक पे 11, दो पचे 10, हाँ दो पचे 10 सही है। अब देखिए कितना हुआ, 5 50 25, 5 एकम 5, क्या 51 भाज है या नहीं। मैं बताया था कि 51 एक भाज संख्या, देखिए आ गया कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ाऊंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वह इंपॉर्टेंट चीज ही मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे देखिए तीन तीन से इसमें भाग लग जाने वाला, अभी तो मैंने बताया क्लास का शुरुआत ही मैं इसी सवाल से किया था। तो सर 3 एकम 3 बचा कितना, दो दो पे 3 सते 21, 17 51 तो सर होता है। तो इसको मैं क्या यहाँ पे लिख दूं कि 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 गुने 3 ही लिख देता हूँ, 3 गुने 5 गुने 17। क्यों, मैंने क्या बोला कि गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, गुणनखंड हम कोनो क्रम में लिखे कोई से मतलब नहीं पड़ता, सबको गुणा करेंगे तो 510 से आएगा। क्या आपका जवाब इतना आ रहा है, 2 5 17 3, बिल्कुल सही है, 2 5 17 3 का भी जवाब है। अब हम लोग जरा इसका निकाल लेते हैं, 92 का निकाल लेते हैं। सर 2 चौके तो 8 होगा, 4 दूनी 8, बचा एक, एक पर 2 12, 6 दूनी 12 46, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 दूना 46। यहाँ पे 23 तो अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, बिल्कुल अभाज्य संख्या है। सर 92 का अभाज्य गुणनखंड ना 2 गुने 23 होगा, कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं है। HCF निकालिए। सर HCF बराबर हो जाएगा कितना, देखेंगे कौन कौन दोनों घर में है, यह है और बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं है, तो HCF तो 2 ही हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा बच्चे, बताइए फटाफट से, आप लोग कमेंट भी कीजिए। LCM निकालते हैं, देखेंगे जिसका घर बन गया, ध्यान से सुनिए, जिसका घर बन गया उसको एक बार लिख देंगे, ठीक, और जो बच गया सबको लिख देंगे। क्या क्या बच गया, यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, ना 5 इसमें है, ना 17 इसमें है, ना भैया एक और 2 इसमें है, ना 23 इसमें है, तो सबको लिख एक साथ गुना कर देंगे। गुना कर देते हैं, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। गुना से डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि गुना से डर जाए। गुना करके आप लोग बताइए, कृपया आप लोग गुना करके बताइए कितना होगा, कितना होगा बताइए। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 6 पचे कितना होता है 30, और 30 को 7 से गुना कर 7, 30 30 दूनी 60 भी कर लेते हैं, 30 दूनी 60, और 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 पे 17 51 17 54 17 50 17 छक 102, 102 इतना हुआ, ठीक। और उसको 23 के साथ गुना कर देंगे, इसको क्या करेंगे 23 के साथ गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 1020, इसको 23 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा अपना 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3। मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग उबे नहीं, आप लोग भी इस तरह इतने बड़े गुने से डरे नहीं। यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, और इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 2 में 0 से 0 और 2 एकम 2, कितना हुआ 0 6 4 3 2। क्या इतना आपका आ रहा है 23 46 0, फटाफट से बताइए क्या आपका इतना आ रहा है, नहीं 23 46 0। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, मैं एक का नाम ले लेता हूँ, ऋषभ मोटिवेशन स्टेटस 23 64 नहीं, आपका गलत है, 23 46 होगा, 23 46 0। चलिए MD आफ्ताब बॉय लिख रहा है 23 46 0। तो यहाँ पे इस दोनों का हम लोग यह क्या कि LCM निकाला ना, LCM निकाला तो सर आया 23 46 0।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं, जांच में क्या यह सफल होता है या नहीं, करके देखते हैं। क्या आपको पता है जांच यहाँ पे लिख देंगे, जांच क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल ध्यान देंगे बच्चे। मैं चाह रहा था कि एक ही जगह पे लिख दूं, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे ऐड नहीं हो पा रहा है, क्या करूं मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्या कर लिया या छोटा, लेकिन छोटा में भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ सर देखिए ना 510 है, 510 गुने 92 करके देखिए कितना होगा, फटाफट से करके देखिए कितना होगा। 510 को 92 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताइए सर। 510 को 92 के साथ गुना करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आ भी रहा है, 4692 आर्मी लवर बॉय 4692। चलिए मैं उनके बात को मान कर लिख लेता हूँ 4692, सभी बच्चों का भी आ रहा है 4692। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करके देखिए। इसी तरह अभी हम लोग पूरा काम नहीं किया है, अभी HCF गुने LCM इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग एक ही साथ करें, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक। HCF गुने LCM, HCF गुने LCM करेंगे सर, HCF तो कितना आया है, HCF सर 2 है, और 2 को 23 46 जीरो से गुना करके मैं यहाँ पे दिखा ही देता हूँ, ये आसान गुना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दो में जीरो से जीरो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखिए आया कि नहीं, 4692। यानी कि हम लोग क्या देखे कि यह जो दो संख्याओं का गुणनफल जो यह आया है वह HCF गुने LCM के बराबर में आया है। इतनी बात क्या आप लोग को समझ में आ गई, बताइए फटाफट से। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए बच्चे, आप लोग वीडियो को जरूर, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यही सब सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं 2 नंबर में, इसी तरह के अच्छे अच्छे सवाल ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए केवल हलवा हलवा सवाल करके नहीं जाना है, बढ़िया बढ़िया सवाल करने के लिए रुकना भी है, समझे। मौसम कुमारी का भी जवाब आ रहा है, चलिए तो क्या आगे बढ़ा जाए, बताइए। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए। एक सवाल और बचा है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, निपटा लेते हैं उसको भी। आप लोग जरा यह कमेंट कर दीजिए, क्या अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, क्या इतना आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपको आया है तो जरा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, अभी तक जो आपने पढ़ाया हुआ बिल्कुल बढ़िया से मेरे दिमाग में घुस गया है एकदम बढ़िया से। फटाफट से आप लोग जरा यह बात कमेंट कर दीजिए। इसका तब तक हम लोग करते हैं, 300 कितना 36 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा छोटा छोटा अब लिखूंगा 336 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए, या चाहे तो आप इसको बना भी सकते हैं। यहाँ पे सर 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 एकम 2 बचा, 1 पर 3 13, 6 दूनी 12, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, इस तरह आपको करना है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ना, क्या दिक्कत है। तो जांच देखिए, HCF LCM निकाल लीजिएगा, उसके नीचे आप जांच कीजिएगा, इस तरह की नहीं, कॉपी अगर एग्जाम में चौड़ा दिया रहेगा तो एक इधर कर दीजिएगा एक इधर, नहीं, थोड़ा पेज भी भरना चाहिए और स्पष्ट स्पष्ट दिखना चाहिए। तो हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितनी बार 2 आया, 4 बार सर 2 आया है, उसके बाद 3 एक बार आया, 7 एक बार आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको खत्म कर दिया जाए, क्या इसका सभी बच्चों का जवाब आ रहा है सर, यस सर, आपने जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। चलिए 54, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाले, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसको मिटा दूंगा। 54 का सर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा ना तो 2 दूनी 4 बचा कितना, 1 5, 27 दूनी 24, इसमें देखिए 3 से पूरा पूरा भाग लग जाना, 3 नवा 27 और 3 तिहाई 9, ठीक है। 54 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आएगा। क्या इतनी बात आप लोग का भी आ रहा है, क्या इतनी बात बहुत
रोहित कुमार लिख रहा है या सर, समझ में आ रहा है। वे स्माइल भी कर रहे हैं इमोजी के साथ। चलिए फटाफट से बताइए क्या इतना आपका आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए इसका ऐसे इसको खत्म कर दूं, क्या खत्म कर देता हूं। अब बता अब बताइए कि क्या होगा एचसीएफ। सर देखेंगे जो दोनों के घर में हो या है। अब कोई दो इसमें नहीं है तो दो का तो बात ही नहीं करना है। एक तीन देख रहा है सर, इसमें दोनों में है, तो इस तीन को भी लिख लेंगे। तो 2 × 3 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा एचसीएफ। एचसीएफ सर 6 आएगा। क्या इतना आप लोग का आ रहा है कि नहीं एचसीएफ, बताइए। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे आएगा। एलसीएम क्या कीजिए, जो 2 × 3 लिखा हुआ है, दोनों का घर बना है उसको तो लिख लीजिए। बाकी जितना बच गया सबको लिख लीजिए। तो क्या मैं डायरेक्ट गुना करके लिख दूं क्या, 2 × 4 4 2 8 इस तरह, या अलग अलग ही लिख दूं, अलग अलग ही लिख देता हूँ। 2 × 2 × 2 ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। आप लोग चाहे तो एक साथ गुना कर भी 2 × 4 4 2 8 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ पे 7 और गुने 3 × 3, 2 3 बच गया है, 3 सबका गुना कीजिए तो कितना आएगा बताइए तो। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 24, 24 × 2 = 48, 24 × कितना 48 आया। ठीक, अब इसके इधर गुना कर लेते हैं। 3 × 9 और 9 × 7 = 63। इस दोनों का गुना कीजिए कितना आएगा। 8 × 3 = 24 के 4 2 बचा यहाँ पे। 8 × 6 = 48 और 4 × 23 = 12, 48 49 50 10 60 2 62 और हाथ लगा 6 और 6 6 6 × 24 और 24 6 30। क्या इतना ही होगा। मैंने सही गुना किया या नहीं, आप लोग जरा बताइए। 30 30 24 बिल्कुल सही। इस तरह आप लोग भी एक लाइन में गुना करना सीख जाइएगा। सीख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है क्या। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों का गुना करके लिख दे रहा हूँ, जो हाथ में आ रहा है उसको लिख दे रहा हूँ, और एक बार क्रॉस गुना करके दोनों को जोड़ रहा हूँ, और जो हाथ में आया था उसको भी उसमें जोड़ के लिख दे रहा हूँ, और फिर इस दोनों का गुना करके और जो बचा हुआ था हाथ में वह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, मैं थोड़ा बता दिया, अगर आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहे तो आपकी मर्जी, करते रहिए लंबा गुना। 30 24 ठीक है, आया है ना। अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं, फटाफट से हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे सर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो दम यहां से लिखता हूं ताकि अट जाए पूरा। दो संख्याओं का, आप लोग गुना करके चेक कीजिए तब तक। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर बराबर, मैं गुणनफल पूरा नहीं लिख रहा, छोटा सा लिख देता हूँ। एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम यही होना चाहिए कि नहीं। जांच हम लोग कर रहे हैं, करके देख लीजिए। तरह कर लिख दीजिएगा आप लोग। करता हाँ, करके देखते हैं। दो संख्या कौन कौन सी संख्या दी हुई थी हमको, 336 और 54 दिया हुआ था। इस दोनों का आप लोग गुना की करके बताइए हमको। और एचसीएफ एलसीएम कितना आया है सर, 6 आया है और 3024 आया है। मैं इसको गुना करता हूं, तब तक आप लोग भी कीजिए। यहाँ पे देखिए, 6 चौके 24 और कितना आया यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे 6 चौके 24 4 हाथ लगा 2, 6 दूनी 12 13 14 4 हाथ लगा 1, 6 में 0 0 1 6 3 18। क्या इतना ही आ रहा है, 18 14 4। क्या आप लोग का इतना जवाब आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का। एमडी सालिम खान का जवाब सही आ रहा है, और रोशनी कुमारी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, और बहुत सभी बच्चों का जवाब सही आ रहा है। जिनका जिनका भी आंसर इतना अगर आ रहा है तो उनका सही है। कितना कितना 18 14 4, 18 14 4। इस दोनों का भी आप लोग गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 18 14 और 4। तो इस तरह यहाँ पे आप लोग प्रूव्ड लिख सकते हैं या सत्यापित लिख सकते हैं। तो अब बता दीजिए, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कल प्रश्न संख्या 3 4 इन सभी प्रश्नों को करेंगे, और अगर टाइम मिलेगा कल तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 के लिए जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक मैं बताऊंगा। और मेरा तो तरीका आप समझ ही गए, मेरा तरीका क्या है समझाने का, कॉन्सेप्ट रटवाना नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना। अगर अभी तक आपको सभी बात समझ में आ गई, अगर आपने सभी क्वेश्चन को, यह बताइए जो बच्चे जो भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, मैंने जितना सवाल बताया, कमजोर है तेज है इससे मतलब नहीं, कोई कमजोर तेज नहीं होता। अगर आपने ट्राई किया है
तभी तभी आप यहाँ पे कमेंट करके जाइएगा, कमेंट जो बॉक्स है वीडियो के समाप्त होने पर, कि हाँ सर आपने जितना भी सवाल दिया था मैंने किया, या मैंने पूरे क्लास को ध्यान से पढ़ा, पूरे क्लास को ध्यान से पढ़ा। इस तरह आप लोग लिख के कमेंट कर दीजिएगा। 18 14 4 में आया था ना, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का जवाब आ रहा है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त की जाए। उससे पहले जरा आप लोग यह समझ लीजिए, जो भी बच्चे चाहे जो भी बच्चे चाहे तो वे टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।